देखिए बच्चों, आप 8वीं क्लास में आ गए हैं और 8वीं क्लास की गणित की पढ़ाई हमारे विद्यालय में लॉकडाउन होने के कारण बंद है, जिससे आपकी पढ़ाई छूट रही है। तो मेरे तरफ से एक प्रयास है कि आपका पढ़ाई सुचारू रूप से चले, इसलिए एक छोटा छोटा चैप्टर वाइज मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ वर्क भी दूंगा। इस वर्क को आप अपने घर पे करेंगे तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी पढ़ाई, आपकी सिलेबस पीछे नहीं होगी। चलिए हम आज अपने गणित की किताब के सबसे पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। और इन सारे पहले चैप्टर में हम पिछले क्लास में भी इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन उसको फिर से हम दोहरा लेते हैं। आज हम पहले चैप्टर हमारी गणित की है परिमेय संख्या, और इसको जानने के पहले हम जो पिछले क्लास में पढ़े हैं उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या के बारे में जाना है। जैसे पूर्णांक कोई भी पूर्ण संख्या है, उसका हमने कुछ उदाहरण आपको दे दिया है ताकि आपको याद हो जाए। उसके परिभाषाओं में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले से इसके बारे में जानते हैं। जैसे पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, यानी गिनती की संख्या यदि 0 से शुरू कर दे तो पूर्ण संख्या होता है। वैसे ही प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या जो है वह जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, उसके बाद में 2, 3, 4, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर संख्या के बाद में अगली संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या हो सकता है, सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं। कोई भी आप 1/2 या 3/4 ये सब लेते हैं, भिन्नात्मक संख्या, ये भी परिमेय संख्या ही होती हैं। अभी हम इन संख्याओं के गुण धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं संख्याओं के गुण धर्म का समवृत्त या समवर्ग नियम के बारे में। समवृत्त या समवर्ग नियम का हम परीक्षण करेंगे आज हम पूर्ण संख्या से, और बाकी सारे संख्याओं से परीक्षण आपको करना है अपने घर पे कि क्या पूर्ण संख्या जो हैं वह समवृत्त या समवर्ग नियम का पालन करते हैं। योग की दृष्टि से हम योग पर इसको जांच करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि समवर्ग नियम क्या होता है। समवर्ग नियम या समवृत्त यह होता है जैसे दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो फिर एक हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। चलिए हम पूर्ण संख्या लेते हैं। योग पर हम पता करते हैं कि योग पर पूर्ण संख्या समवृत्त या समवर्ग है या नहीं। इसके लिए हम दो संख्या कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे हम 1 लेते हैं और 2 लेते हैं। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा 3 क्या पूर्ण संख्या है। हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, हम 14 लेते हैं और +7 लेते हैं। 14 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21, यह भी पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्या जो है योग पर समवृत्त होता है, यानी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल पूर्ण संख्या ही होता है। अब हम इसको घटाओं या व्यकलन पर इसका हम जांच करेंगे। जैसे हमने दो पूर्ण संख्या लिया 3 और 2 और दोनों का व्यकलन किया, 3 - 2, 3 - 2 1, यह पूर्ण संख्या हुआ। लेकिन यही 2 - 3 करने पर -1 आया जो पूर्ण संख्या नहीं हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या व्यकलन में यानी घटाओं में समवृत्त नहीं है। अब हम इसको गुणा पर भी जांच कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। गुणन के लिए दो पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे 1 हुआ और 2 हुआ। 1 और 2 को गुणनफल करेंगे तो हम 2 आएगा जो पूर्ण संख्या ही आएगा। 14 हुआ और 7 हुआ, इसका अगर हम गुणनफल निकालते हैं तो कितना आएगा 98 आएगा, जो यह भी पूर्ण संख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या जो है गुणन पर भी समवृत्त है। अब हम इसका जांच भाग के में भी करके देख सकते हैं। अब भाग में हम दो पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे 14 हुआ और 7 हुआ, उसको डिवाइड किए तो 2 आया। लेकिन 1 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आता है जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार भाग में
पूर्ण संख्या हो भी सकता है और पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकता है। इस तरह से हम कहेंगे कि भाग के में पूर्ण संख्या जो है समवृत्त नहीं है। अभी आपने पूर्ण संख्या के बारे में जाना। अब इसका जांच हम अन्य संख्याओं के लिए परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पर भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम एक वर्ग दे रहे हैं, जो आपके पास में पुस्तक तो है नहीं, अभी तो पुस्तक नहीं है, तो इसे आप नोट करेंगे और धीरे धीरे नोट करने के बाद में आप इसको अपने घर पे अभ्यास करके देखेंगे।